चिकन का कीमा है तकरीबन आधा किलो। पीटा ब्रेड है, ये बाज़ार की पीटा ब्रेड है, ये इंशाल्लाह हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। केचप और मायोनीज़ है, ये दोनों हम इस्तेमाल करेंगे। ये मिक्स हर्ब है। ये सब्जियां हैं, एक हरी शिमला मिर्च है, एक गाजर है, तो आधी बंद गोभी, इनको हमने लंबाई में काट लिया सब। 1 चमचा कुटी मिर्च है, 1 चमचा नमक, आधा चमचा गरम मसाला है, सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 2 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 चमचा। ये हमने जो सामान है हमारा, ये 5 पीटा ब्रेड के पॉकेट्स बनाने के लिए काफ़ी होगा। अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा बनाना हो तो आप उसके हिसाब से चीज़ें आगे पीछे कर लीजिएगा। अब हम इसकी फिलिंग के लिए पहले कीमा तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल डाल के उसमें पहले कीमा डाल देंगे और उसको हल्का हल्का हिला के अब इसके अंदर हम बाकी और तमाम मसाले भी डाल देंगे, जैसा गरम मसाला, काली मिर्चें। ऐसे मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये बच्चे भी शौक से खाते हैं, तो भी उनके लिए मिर्चें ज़्यादा हो जाएंगी, तो हम नॉर्मल मिर्चें डाल रहे हैं। नमक, अभी थोड़ा सा इसको रखेंगे, इसको भूनेंगे। और चिकन का कीमा है तो फटाफट 5 मिनट में तैयार हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और इसके अंदर अब ये डाल देंगे चिली सॉस और सोया सॉस, इसको ढक के 2 मिनट पकने देंगे। ये देखिए कीमा खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर हम एक चमचा केचप डाल देंगे और ये जो मिक्स हर्ब हमने रखी थी वो अच्छी तरह फैला के डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और बस ये हमारा कीमा तैयार हो गया। ये देखिए कीमा बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं। एक पैन में हम बिल्कुल हल्का सा तेल डालेंगे और उसको अच्छी तरह फैला लेंगे और इसके अंदर हम पीटा ब्रेड को दोनों साइडों से सेक लेंगे। ये इसको हल्की आग में, मीडियम में पहले तेज़ आग में करेंगे, फिर हल्की आग में दोनों साइडों से अच्छी तरह सेक लेंगे। ये देखें एक तरफ से सिक गई है अच्छी तरह। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेक लेंगे। दूसरी तरफ से भी सिक गई है। अब हम इनको दोनों सब इसी तरह सारी रोटियां सेक लेंगे। ये देखें हमारी सारी पीटा ब्रेड सिक गई है। अब हम इनको 2 हिस्सों में काट लेंगे। जब हम इसको काटेंगे तो इसमें देखें आपको एक पॉकेट सा नज़र आ रहा है, ये इस तरह। अब इस पॉकेट के अंदर अब हम इसको असम्बल करेंगे, तो ज़रा इसमें थोड़ा एहतियात से करना पड़ेगा, टूटने लगती है। अब ये खोल के इसके अंदर पहले मायोनीज़ डालेंगे। जो भी मायोनीज़ आपके पास हो आप डाल सकते हैं। इससे हम इसलिए डाल लें कि वो अंदर तक चला जाएगा। आप चाहें तो चमचे से भी लगा सकते हैं, इसको आप किसी स्पैचुला से फैला दें। फिर इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। कीमों को भी स्पैचुला से अच्छी तरह फैला दें। ये फट जाती है जल्दी से, तो ज़रा आप एहतियात से चीज़ें लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम ये वेजिटेबल्स डाल देंगे, जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से डाल लें। फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा केचप डाल देंगे। ये सब चीज़ें आप जो आपको चीज़ें अच्छी लगती है उसके हिसाब से आप डालते हैं। इस तरह हम सारे पॉकेट्स को फिल कर लेंगे। पोटैटो बास्केट, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है, सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैदा। ये हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया है, जो 2 कप के बराबर होता है तकरीबन। घी है, तेल नहीं है, घी है, ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है। ज़ीरा आधा चमचा है और 1 चुटकी अजवाइन है। आधा चमचा कुटी मिर्चें हैं और चाट मसाला है, ये तकरीबन 1.5 चमचा है। मैं चाट मसाला ज़्यादा डाल रही हूँ इसलिए कुटी हुई मिर्चें कम डालिए। आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चावल का आटा है, तकरीबन 3 चमचा है। हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेंगे।
तिल है ये 2 चमचे हैं, ये भी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर लेंगे। नमक है तकरीबन 2 चमचे है, ये भी हस्बे ज़ायक़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू 4 है, इसको हमने उबाल लिया है। हरा धनिया है थोड़ा सा, और एक हरी मिर्च है, इसको हमने बारीक काट लिया है। तेल है फ्राइंग के लिए। चलें अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटे को एक बड़े बाउल में डालेंगे और उसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब एक हम बड़ा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ये आटा डाल देंगे। इसके अंदर ये जो नमक है हमारे पास ये डाल देंगे। इसमें हल्का सा नमक थोड़ा आम आटे के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, ताकि ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं समोसे वगैरह, उनके आटे में नमक महसूस हो। ये सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे और ये इसको जो अजवाइन है उसको भी थोड़ा सा मसल के और इसमें डाल देंगे। इनको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके अंदर हम 4 बड़े चमचे घी के डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको मिक्स करके देखेंगे, अगर ये सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसमें हम थोड़ा सा और डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 चमचा और डाल देंगे। या इससे अब हमारे 5 चमचे हो गए तकरीबन। ये जो हम बनाते हैं इसका जो खस्तगी देखने के लिए इसको हम यूँ करके देखते हैं, ये इस तरह बन रहा है तो इसका मतलब है ये सही है। ये हमारा जो अंदर जो हमने डाला है तेल या घी तो वो सही रहता है। अब बाज़ लोग तेल में बनाना चाहते हैं तो तेल में बना लें, ज़रूरी नहीं घी डालें, लेकिन घी से ज़रा खस्तगी ज़्यादा आती है। अब इसके अंदर इसको हम गूंद लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे, एकदम से बहुत सारा नहीं डालेंगे। और इसका हमें सख्त डो बनाना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं हो, थोड़ी सख्त डो बनाएंगे ताकि जब हम जो इसकी बास्केट्स बनाएंगे तो वो अच्छे शेप में बने। ऐसा थोड़ा सा और पानी डालेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को तैयार कर लेंगे। ये देखें हमारा आटा तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हल्का सा घी लगा के इसके ऊपर बिल्कुल अभी आटे को हम ढक के एक तरफ रख देंगे, जब तक हम भी और चीज़ें तैयार कर लेंगे। पोटैटो बास्केट में भरने के लिए आलू की फिलिंग तैयार करते हैं। ये हमने 4 आलू जो लिए थे, इनको हाथ से मैश कर लें या मैशर से मैश कर लें, या आप चाहें तो कांटे से मैश कर लें, जैसे भी इनको खूब बारीक मैश कर लें। इसमें मोटे मोटे टुकड़े ना रहें, बारीक रह जाएं कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़े टुकड़े नहीं रहना चाहिए। ये मैं हाथ से मैश कर रही हूँ, आपको जो आसानी लगे उस तरह इनको खूब बारीक मैश कर लें। अभी देखिए अच्छी तरह मैश हो गए, ऐसे बड़े टुकड़े भी नज़र नहीं आ रहे। इसके अंदर हम बाकी मसाले मिलाएंगे। नमक मिलाएंगे तकरीबन 1 चमचा है। चाट मसाला मैं ज़्यादा मिला रही हूँ, इससे अच्छा मज़ा आता है। 1.5 चमचा है ये, आप चाहें तो कम कर लें। और आधा चमचा कुटी मिर्चें, ये 1 हरी मिर्च है बारीक कटी हुई, और हरा धनिया थोड़ा 1/4 गड्डी के करीब है, या आधा कप समझ लें। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये तकरीबन 4 चमचे है चावल का आटा, इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा मिलाएंगे, देखेंगे अगर बाइंडिंग सही हो रही तो सही है। अभी 2 चमचे डाला है मैंने, फिर अगर कम लगेगा तो और डाल देंगे। इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, और जो हम चीज़ जो भी बना के फ्राई करते हैं वो अच्छी क्रिस्पी बनती है, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये टूटेगा भी नहीं। तो थोड़ा सा और मिला रही हूँ मैं, तकरीबन हमने इसमें 3 चमचे मिला दिए है, 1 चमचा बच गया। ये देखें हमारी फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। इसमें कोई आलू के बड़े टुकड़े भी नज़र नहीं आ रहे। अब हम अपने हाथ में हल्का सा घी लगाएंगे इस तरह, और इसके छोटे छोटे से थोड़ी सी लंबाई में इस तरह हम बाइट्स बना लेंगे, थोड़ी सी लंबाई में, और रख लेंगे। जितना हमें ज़रूरत है, जितनी हमें बास्केट्स बनाना है उसके हिसाब से इनको बना लेंगे। इसी तरह सारे इसके बना के हम रख लेंगे। ये देखें हमारे बन गए, इस तरह हमने बना के रखे हैं। इसको हम एक तरफ रख देंगे, और जो हमने आटा गूंद के रखा था
अब उसके हम बास्केट्स बनाएंगे। आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया। ये देखें बहुत अच्छा हमारा तैयार हो गया आटा। अब इसको हम छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेंगे इस तरह, और फिर इनको हम बेल लेंगे। इस तरह हम सारे आटे के पेड़े बना लेंगे। ये देखें हमने सारे पेड़े बना के रख लिए थे। अब हम इसको बेल रहे हैं। इस तरह हम थोड़ा सा बेलेंगे, इसके नीचे फिर थोड़ी सी वो डालेंगे तिल, फिर इसको बेलेंगे ताकि तिल इसके अंदर जज्ब हो जाए। पीछे की तरफ भी बस तिल लगाएंगे। थोड़ा सा हम इसको लंबान में बेलेंगे, फिर इसके अंदर एक ये इस तरह रखेंगे बीच में, और हाथ से इसको ऐसे दबा दबा के थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे। चिपक भी जाएगा आराम से। इधर से साइडों से खुला रहने देंगे और इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे। ये देखें इसका एक बास्केट का सा शेप बन गया। फिर इसको हम किसी भी चीज़ से एक छोटा सा सुराख कर लेंगे। ये देखें हमारी बास्केट तैयार हो गई। इसी तरह हम बना बना के सारी बास्केट्स अपनी रख लेंगे। ये देखें हमारी सारी बास्केट्स बन के तैयार हो गई हैं। अब आपको इसके अंदर हैंडल भी नज़र आ रहा होगा, और ये करके हम इसको फ्राई करेंगे। चलते हैं अब हम इसको फ्राई करने के लिए। ये हमने बास्केट्स रख दी थी फ्रिज में, तो अभी सेट हो गई। अब हम इनको फ्राई करते हैं। ये हमने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर तेल डाल दिया है, और जैसे दरमियानी तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ना बहुत हल्की आग में करेंगे और ना बहुत तेज़ में। ये देखें अब हम इसके अंदर बास्केट डाल रहे हैं, फ्राई करेंगे इनको। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आग में नहीं फ्राई करना है। देखिए अब हमारी बास्केट ब्राउन होना शुरू हो गई है। अभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर, और जो बाकी बची है उनको भी हम दोबारा और ब्राउन कर लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगी चीज़ें, वो मैं आपको बताती हूँ। ये स्पैगेटी है, इसको हमने उबाल लिया है। इसको आप देखिए इनका टेक्सचर यही रहना चाहिए। इसको उबालने के बाद थोड़ा सा तेल लगा के हमने निकाल के रख दिया है। 2 कप चिकन, इसको हमने बारीक बारीक इस तरह उबाल के और इसके रेशे बना के। 2 कप बंद गोभी, इसको भी हमने इस तरह बारीक काट लिया। 1 कप हरी प्याज, 1 कप शिमला मिर्च, 1 कप गाजर। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें मटर भी उबाल के शामिल कर सकते हैं। आधा कप टमाटो केचप, सोया सॉस 3 चमचे, चिली सॉस 3 चमचे, 2 चमचे सिरका। नमक हस्बे ज़ायक़ा आप डाल लें जितना भी आप लोगों को पसंद हो, और थोड़ी सी काली मिर्च आधा चमचे के करीब, और इसमें चिकन क्यूब डालेंगे हम 1 अदद, और कुटी लाल मिर्च 1 चमचा। दो कप दूध, मैदा 4 चमचे, और अंडे हस्बे ज़रूरत। इसमें चिकन क्यूब डालेंगे हम 1 अदद। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम एक भगोने में थोड़ा सा तेल डालेंगे, तकरीबन 2-3 चमचे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डाल देंगे और इसको हल्का हल्का भून देंगे। फिर जो सारे मसाले हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे। चिली सॉस, सिरका, सोया सॉस, मिर्चें, और 1 टेबल स्पून नमक। अब इसको अच्छी तरह हम थोड़ा भून लेंगे ताकि मिर्चों का मज़ा इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। अभी देखें सब मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए। इसको हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक चलाया है। अब इसके अंदर हम जो सब्ज़ी हमने काट के रखी थी वो मिक्स कर देंगे। शिमला मिर्च, गाजर,
हरी प्याज और बंद गोभी। अब हम इन सब चीज़ों को हम खूब अच्छी तरह चला के चिकन में और इसमें मिक्स कर लेंगे। अब ये इतनी देर तक हम इसको चलाएंगे कि ये ज़रा सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं और ये अपने ही उसमें पानी में ये सब थोड़ी हल्की हल्की सी वो हो जाएंगी। इसको जब तक हम भूनते रहेंगे। अभी देखिए सब्जियां नरम हो गई हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों को उसमें मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो रही है, तो इसमें थोड़ा हम पानी डाल सकते हैं अपने हिसाब से अंदाज़ करके कि सब्जियां नरम हो जाए। बहुत हलवा भी ना हो, थोड़ी कुरकुरी रहे लेकिन गल जाए। अब इसके अंदर हम जो टमाटो केचप हमने रखा था निकाल के वो मिलाएंगे और चिकन क्यूब को तोड़ के मिला देंगे। अभी केचप और चिकन क्यूब इसमें खूब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। तो अब हम इसके अंदर स्पैगेटीज़ जो हमने उबाल के रखी हुई थी वो मिला देंगे। ये देखें सब चीज़ें मिक्स हो गई अच्छी तरह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आप इसी तरह भी बच्चों को दे सकते हैं, शौक़ से खाते हैं बच्चे बहुत। इनके टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, टी टाइम पे भी आप बना सकते हैं इसको इस तरह बना के। और फिर आप खाली इस तरह की स्पैगेटी बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलें ये इसको हम एक तरफ रख देते हैं और फिर हम अपना अगला स्टेप करते हैं। अच्छा, ये अब हम बनाएंगे वाइट सॉस। उसके लिए तेल, घी, मक्खन जो भी आपको पसंद हो वो हम इसमें बर्तन में डालेंगे। उसमें हम ये 4 चमचे मैदा डाल देंगे। या आपको अगर तेल पसंद है तेल डाल दें, मक्खन अच्छा लगता है तो मक्खन डाल दें और घी अच्छा लगता है तो घी डाल दें। ये तेल के अंदर मैदा डाल के अब हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आने लगे। अब ये देखें मैदा जो है हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया और इसमें से खुशबू भी आ रही है। जब खुशबू आने लगेगी और हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा ये, फिर हम इसको चूल्हा बंद करके फिर इसमें हम दूध शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। हम उसको फिर चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ये देखें इस तरह ये हो गया, मिक्स हो गया। अब इसके अंदर अगर आपके पास यखनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो चिकन क्यूब डाल दें तोड़ के, वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। फिर अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे हम 1 टेबल स्पून और काली मिर्चें तकरीबन 1 टेबल स्पून डालेंगे। इनको सबको हम अच्छी तरह चला के मिक्स कर लेंगे। हल्की इसको इस वक्त हम बिल्कुल हल्की आग कर देंगे ताकि ये बहुत गाढ़ा ना हो जाए। ये हमें थोड़ा पतला जैसे केचप वगैरह होता है इस तरह की थिकनेस होना चाहिए इसके अंदर, बहुत पतला नहीं होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए। ये देखें अभी हमारा तैयार हो गया है। ये जो टेक्सचर है ये होना चाहिए इसका, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। ये अब हमारा वाइट सॉस तैयार हो गया। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे और आगे की तैयारी करेंगे। अब ये हम 4 अंडे तोड़ के इसमें बाउल में डालेंगे और इसको फेंट लेंगे। लेकिन पहले हम एक एक अंडा तोड़ के इसमें देखते जाएंगे, अगर कभी ख़राब अंडे निकल आते हैं तो पहले हम एक एक अलग अलग तोड़ेंगे फिर इसमें बाउल में डालेंगे। इस तरह हम 4 अंडे फेंट के चार अंडे तोड़े। अगर आपको ज़्यादा चाहिए, जो ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसमें हम थोड़ा से काली मिर्च डालेंगे और आधा चमचा नमक डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये देखिए अंडे फेंट गए। अब हम फ्राई पैन एक रखेंगे चूल्हे पे और जब वो गर्म हो जाएगा उसके नीचे आग जला दी। जब गर्म हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे।
देखें अभी ये हल्का सा ब्राउन हो गया। इसी तरह हम दूसरी इसको पलट दिया है हमने। अब इसको दूसरी तरफ से भी इसी तरह करेंगे। इस तरह हम 4 इसके आमलेट की शक्ल के 4 रोटियाँ ऐसी बना लेंगे अंडे की। ये देखिए हमारे अंडे भी तैयार हो गए, स्पैगेटी भी तैयार हो गई, वाइट सॉस भी तैयार हो गई। अब हम इसको असेंबल करते हैं। एक अंडे को हम ऊपर लेंगे, इसको इस तरह बिछाएंगे, फिर इसके अंदर स्पैगेटी रख के इसको हम यूँ करके रैप कर देंगे। अब हम इसके ऊपर वाइट सॉस डाल देंगे। फिर वाइट सॉस के ऊपर हम ये केचप डाल देंगे। इस तरह हम करके इसको कर लेंगे और फिर ये हमारी एक प्लेटर तैयार हो गया। और फिर हमें ज़्यादा करना है तो हम इसको डिश में सेट करेंगे। इसी तरह हम लेते जाएंगे, अंडा लेंगे, उसमें स्पैगेटी डालेंगे, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए। आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो लाइक करें और इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ।